हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगे। भाई साहब, राजस्थान नगर पालिका से संबंधित एक काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को पता भी लग चुका होगा एंड कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड आंदोलन भी हुआ था 4 तारीख को, जिसमें जो राकेश मीणा जी हैं उन्होंने काफ़ी मांगे भी उठाई थी। उसके विपक्ष में भी काफ़ी जो मांगे हैं वो उठाई गई थी। लेकिन अभी हाल ही में एक जो न्यूज़ है वो चर्चा में आ रही है, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर भी आए होंगे कि सर विभाग का नोटिस जारी हो गया है, सभी के चलेंगे अनुभव प्रमाण पत्र। क्या बात है गुरुजी, ये तो मौज वाली बात हो गई कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर चलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो शर्तें होंगी, शर्तें क्या क्या रह सकती हैं? देखो, मैंने लास्ट कई वीडियो में भी बताया था आपको कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सभी के मान्य होंगे। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में जिक्र किया था कि अगर आपका रियल है, जेन्युइन है, अगर आपने रियलिटी में काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहे कहीं का भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी का भी हो, 100% चलेगा। और अगर आपने मान लो काम ही नहीं किया, फर्जी तरीके से बनवाया है, तो चाहे भाई साहब आप कलेक्टर से बनवा लो, वो भी नहीं चलेगा। ये मैं मुंह पे बोलता हूँ, सीधी बात। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप थंबनेल में देखकर आए हो, यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस आया है विभाग की तरफ से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो ये जो फोटो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या है तारीख? आप देख सकते हो सर, 5/7/2023, यानी कि 5 जुलाई 2023 की ये तारीख है, जिसमें क्या कहा गया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 335 के साथ पठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। 2012 अर्थात संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। इन नियमों को राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा। वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख लागू होगी। नियम 6 में संशोधन के नियम 6 के मौजूद उपनियम 1। देखो, इसमें जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो मेन चीज है कि सफाई कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार को किसी नगर पालिका, केंद्र या राज्य सरकार के विभाग, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उसके आदेश के तहत गठित स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संस्थानों में सफाई कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें अनुबंध के आधार पर या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति व्यक्ति की शामिल हो। किसी निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, फैक्ट्री या दुकान, मॉल या किसी अन्य स्थान पर कार्यरत व्यक्ति जहां नियमित रूप से सफाई का काम किया जाता है, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये एक नोटिस आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप जहां पर भी आप काम करते हो, लेकिन रियल होना चाहिए। जहां पर भी आप काम करते हो आपका सबका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलने वाला है। ठीक है, और जो महिलाएं विधवा और तलाकशुदा महिलाएं हैं, इनको भी प्राथमिकता देने की बात कही है डीएलबी ने, है ना। चलिए अगली बात करें सर। यहां पर ये अखबार की कटिंग है, ये भी एक बार आप देख लीजिए जरूर से, है ना, कि सफाई भर्ती मामला सरकारी व गैर सरकारी संस्था भी जारी कर सकेंगी सफाई कर्मचारी को सर्टिफिकेट। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर हमने तो काम ही नहीं की, कि सर हमने तो जो है प्राइवेट सेक्टर में काम किया था, हमने तो सफाई ठेकेदार के अंडर में काम ही नहीं किया। तो मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया था कि पूरी दुनिया तो सफाई ठेकेदार के अंडर में काम कर भी नहीं रही, लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो उन सभी का चलने वाला है। देख लीजिए एक बार फटाफट से क्या कहा गया है इसके अंदर कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में लगने वाला सर्टिफिकेट अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया जा सकता है। इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब भर्ती में काम आने वाला सर्टिफिकेट किसी भी संस्था से जारी कराया जा सकता है। ऐसे में अब सक्षम अधिकारी की बाध्यता भी हटा दी गई है। गौरतलब है कि नगर निगम जयपुर सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने सक्षम अधिकारियों व कार्य आदेश की बाध्यता हटाने को लेकर बेरोजगारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन में मंत्री शांतिलाल धारीवाल के आवास का घेराव किया था। इस बीच प्रशासन ने 2 दिन में नियमानुसार भर्ती कराने का आश्वासन दिया था। बता दें कि प्रदेश में 176 नगर निकाय में
नगर पालिका और नगर परिषद में 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। ये तो हो गई भर्ती की बात। इसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कहां कहां के सर्टिफिकेट मान्य होंगे। अब आप देखना कि देखो किसी भी नगर निगम, यानी कि कोई भी जो नगर निगम है, नगर निगम, इनको तो दी गई है भाई साहब प्राथमिकता। ठीक है, नगर निगम को क्या दी गई है दोस्तों, यहां पर प्राथमिकता दी गई है। अगली बात करें सर, सेंट्रल व स्टेट का कोई भी विभाग, अगर आप सेंटर का विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, या फिर अपने राज्य का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका भी चलेगा। इनसे जुड़ी हुई कोई भी संस्था हो, अर्ध सरकारी संस्था, जो कि व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेंट्रल व स्टेट से जुड़े किसी भी संस्था में से काम कर रहा है, तो वहां का भी सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा। इसके अलावा निजी संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री व घर, दुकान, मॉल, इसके अलावा अन्य जगह पर जहां पर भी सफाई कर्मचारी की जरूरत होगी, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट होटल हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुई, कोई मॉल वगैरह हुआ, उन सभी का चलेगा। अब सर बात क्या आती है, तो देखो अब इन्होंने खेल क्या खेला है, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। तो देखो पहली बात तो कि सर जो प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता किसे दी जाएगी, तो गुरुजी जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता तो मिलेगी अभी भी सफाई ठेकेदार को। ठीक है, सफाई ठेकेदार को पहले नंबर पर। पहले नंबर पर कौन होगा, सफाई ठेकेदार। दूसरे नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर होंगे जो भी सरकारी संस्था है, जो भी सरकारी संस्था है। और तीसरे नंबर पर कौन होगा, जो भी आपकी ये प्राइवेट सेक्टर बचे हुए हैं वो। अब पहले तो ये लोग किन्हें लेंगे, जिन्होंने सफाई ठेकेदार के अंडर में काम किया है, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उसके बाद किन्हें लेंगे, जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में काम किया है उन्हें लिया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर किसे लिया जाएगा, प्राइवेट वालों को लिया जाएगा। अगर तीसरे नंबर तक आते आते अगर सीट ही भर गई तो फिर तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो सफाई ठेकेदार को प्राथमिकता अभी भी है, पहले नंबर पर इन्हें लिया जाएगा, दूसरे नंबर पर सरकारी संस्थाओं में काम करने वालों को लिया जाएगा, और तीसरे नंबर पर प्राइवेट वालों को लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो ये शेड्यूल है ये आपका जारी किया गया है। ठीक है भाई, चलिए, ये भी वही चीज है कि सफाई कर्मचारी भर्तियों में जो नियम है वो बदले गए हैं। ठीक है, चलिए, अभी आपका जो भी सवाल वगैरह है आप एक बार मुझे जरूर से बताइएगा, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। वापस से मैं एक बार जिक्र कर देता हूं, वापस से एक बार सुन लो, फिर आप कमेंट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे। वापस से बता देता हूं कि जो प्राथमिकता मिलेगी सफाई ठेकेदार को, सबसे पहले किसका नंबर आएगा, सफाई ठेकेदार को। अरे भाई, या तो तुम देखो, एक तो कलाकंद खाओ, है ना, और एक लड्डू खाओ, तो प्राथमिकता किसे दोगे, कलाकंद को ही तो दोगे, है ना। लेकिन है तो दोनों मिठाइयाँ ही। अब आप बोलोगे कि गुरुजी यार ये भी तो सफाई का ही काम करते हैं प्राइवेट वाले, तो बात वही है। ये तो क्या है, ये तो कलाकंद है, और ये क्या है, बूंदी के लड्डू हैं। तो पहले किसको लोगे, पहले तो कलाकंद को ही लोगे ना, तो ये बात है। तो पहले तो सफाई ठेकेदार को प्राथमिकता मिलेगी, फिर सरकारी संस्थाओं को मिलेगी, और तीसरे नंबर पर किसको मिलेगी, प्राइवेट वालों को मिलेगी। ये बात है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 86 19 84 32 27। ठीक है, 86 19 84 32 27। आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे इस नंबर पर केवल और केवल भाई व्हाट्सअप मैसेज ही करना, है ना, व्हाट्सअप मैसेज ही कर देना। अगर कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि कॉलिंग उठाई नहीं जाती, अकेला इंसान हूं, इतनी कॉलिंग नहीं उठा सकते हैं। आप व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दो, जब भी टाइम मिलेगा आपको जवाब 100% दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी है तो भाई के लिए सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं किया है तो बाकी कर लिया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। राम राम, जय हिंद, जय भारत।